हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग रिलेशन फंक्शन का सेकेंड टॉपिक रिलेशन पे कंसंट्रेट करेंगे। पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के लेक्चर हमने देख लिए। सो रिलेशन हम डिफाइन करेंगे। रिलेशन में क्या होता है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जैसे ह्यूमन बींग्स के भी जो रिलेशन होते हैं उसमें जैसे इज ब्रदर ऑफ, जैसे कोई किसी का भाई है, ये रिलेशन हमें पता है। तो इसको इंग्लिश में बोले तो ऐसे होता है कि राम इज ब्रदर ऑफ श्याम। सो इज ब्रदर ऑफ जोड़ रहा है राम और श्याम को। सो इज ब्रदर ऑफ, इसको बोला जाता है कि रिलेशन। तो अब उसको अगर हम लोग रिवर्स करें कि श्याम को पहले राम को बाद में, तो क्या होता है, राम इज ब्रदर ऑफ श्याम हो जाता है, श्याम इज ब्रदर ऑफ राम। ये भी ट्रू है इक्वली। बट अगर और कुछ रिलेशन जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इज हस्बैंड ऑफ। सो यहाँ पे अगर हम बोले कि जैसे राम इज हस्बैंड ऑफ सीता, उसको अगर रिवर्स करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं, तो सीता इज हस्बैंड ऑफ राम। दैट इज नॉट ट्रू। तो ऑर्डरिंग रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन पढ़ेंगे, यहाँ भी ऑर्डरिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑर्डर अगर सही नहीं रहेगा तो रिलेशन मीनिंगलेस हो जाते हैं। और यहाँ पे याद रखना है कि रिलेशन के लिए हमारे पास ऑलवेज दो ऑब्जेक्ट रहने चाहिए। तो यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट ए और बी, यहाँ पे हमने एज ए सेट, ए को एक सेट, बी को एक सेट लिया है, क्योंकि ए में मल्टीपल ऑब्जेक्ट या मेंबर हम लोग एंट्री करवा देते हैं, बी में भी एंट्री करवा देते हैं। तो हमने जैसे एक ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट का रिलेशन हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल में सुना, तो यहाँ पे लेकिन हम यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट या तीन नंबर के साथ ये दो नंबर का एक रिलेशन, मल्टीपल रिलेशन एक साथ डिफाइन कर सकते हैं। सो रिलेशन में क्या मल्टीपल एक्चुअली मेंबर होंगे, जैसे राम श्याम उस रिलेशन का एक मेंबर। वैसे ही अगर दूसरा कोई दो जन है, वो भी दोनों अगर आपस में भाई हैं, सो वो भी ऐसे कॉमा देके वो भी एक मेंबर बन सकता है। सो राम कॉमा श्याम, ये एक ऑर्डर्ड पेयर इज ए मेंबर ऑफ दैट रिलेशन। सो यहाँ पे ए क्रॉस बी अगर करते हैं पहले, तो हम क्या देखते हैं, ए क्रॉस बी में इतने सारे, मतलब ऑल पॉसिबल, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑल पॉसिबल जितने ऑर्डर्ड पेयर है वो आ जाते हैं। वहां पे पहला वाला ए से आएगा, सेकंड वाला एलिमेंट, पहला वाला ए से, सेकंड वाला बी से आता है, वो हमें पता है। अब क्या है, ए क्रॉस बी में एक फिल्टर लगाएंगे हम लोग, या एक रूल, क्योंकि एक रिलेशन जो है, पर्टिकुलर रिलेशन का तो कोई डेफिनेशन होगा, जैसे ब्रदर सिस्टर कुछ। तो वैसे ही यहाँ मैथमेटिक्स में समझो एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं कि कोई ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन, कैपिटल आर एक रिलेशन का नाम दे रहे हैं, वहां अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसका क्राइटेरिया है ए लेस देन बी होना पड़ेगा। सो यहां से क्या है, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हम चेक करेंगे, ए लेस देन बी जिसमें है, मतलब फर्स्ट वन लेस देन सेकेंड वन, तो हमें मिले तीन, ये। सो आर एक सेट है, उसमें ये तीन की एंट्री हो गई। सो ये रिलेशन डिफाइन हो गया। सो डिफाइन है, यहाँ पे हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा, हम रिलेशन का ये क्राइटेरिया यूज करके ये फॉर्म लिखे हैं। तो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्राइटेरिया जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली रिलेशन लिख दिया है। या हम लेकिन जब लिखेंगे कि आर इज ए रिलेशन, तो कौन सा रूल के बेसिस पे ये आया है वो हमें जानना पड़ेगा, नहीं तो हम ये बना नहीं सकते। और जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो वहां पे तो ये रूल डिफाइन करना ही पड़ता है, रूल मेंशन नहीं करेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म कंप्लीट होगा नहीं। अब ए बी ये ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आर में है, मतलब उसने आर का स्पेसिफिक रिलेशनल जो क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई किया है। सो यहाँ पे जब ए बी आर में है, इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जाता है, ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब ए बी दोनों रिलेशन में है। सो ए बी बिलोंग्स टू आर। एंड हमें ये पता है कि ए क्रॉस बी में फिल्टर लगा के आर मिल रहा है, तो दैट मीन्स आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर? सो ये है बेसिक। अब यहां पे हमने क्या देखा, ए क्रॉस बी का हमने एक सबसेट लिया, वो देखा कि आर बन गया बाय सम रूल्स। सो ये टॉपिक हो गया। लेकिन अब ए क्रॉस ए है, तो ए क्रॉस ए का भी एग्जिस्टेंस है। ए क्रॉस ए में हम कोई प्रॉपर रूल लगा के आर डिफाइन कर सकते हैं यहाँ भी। सो
इसका इस रिलेशन का एक स्पेशल नाम है, इसको कहा जाता है रिलेशन ऑन ए। जब रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, कोई एक सेट से उसी सेट तक डिफाइन है, सो दैट मीन्स आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सो उस रिलेशन को बोला जाता है रिलेशन ऑन ए। ठीक है, ये जस्ट एक टर्म। अब आता है एरो डायग्राम, लेकिन एरो डायग्राम के पहले हम ये लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन क्या होता है। सो रिलेशन क्या होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। अब ऑर्डर्ड पेयर का रूल क्या है, ये आर क्या था, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी, जब दोनों डिफरेंट सेट हो तो पहला वाला ए क्रॉस बी से ही आर के एलिमेंट आते हैं। तो इसका मतलब आर के एलिमेंट जो है उसमें पहला वाला कहाँ से आया है, पहला सेट से, दूसरा वाला कहाँ आया है, दूसरा सेट से। एंड तो ये तो कार्टेशियन में भी होता है। आर में एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है जो कि रूल, जो कि हमने a लेस देन b लिखा था, तो यहाँ एक्स वाई है तो x लेस देन वाई इज द रूल। तो ये रूल लगाने की वजह से फिल्टर हो गया जो कि आर में रहा। सो दिस इज रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम डायग्राम, एरो डायग्राम उसको देखेंगे, उससे क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। समझो, या आर जब हम ड्रॉ करते हैं तो ए टू बी, सो ए को हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ए सेट को वहाँ 1 2 3, समझो 3 हमारे मेंबर है, इधर 0 और 6 है, 0 एंड 6। अब यहाँ एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। सो रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हमने किया है, इसका मतलब ए लेस देन बी होगा, या ए लेस देन बी होने से तो वो रिलेशन का पार्ट बनेगा, वो ऑर्डर पे। सो ए लेस देन बी में क्या है, इधर वाला से लेस, सो 1 और 0, 1 लेस देन 0 फॉल्स, 1 लेस देन 6 ट्रू, वैसे 2 लेस देन 6 ट्रू, 3 लेस देन 6 ट्रू। सो यहाँ से क्या है, एरो निकल रहा है 1 2 3 से और 6 में जाके एंड होता है। तो जहाँ जो एरो जिसको कनेक्ट कर रहा है दैट इज पार्ट ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 6 एक ऑर्डर पेयर, 2 6 एक ऑर्डर पेयर, 3 6 एक ऑर्डर पेयर। सो ये हो गया रिलेशन, हमने बना लिया। सो रिलेशन बाय डायग्राम अगर हम देखें तो क्या होता है, जहां से एरो खत्म हुआ है और जहां तक एरो गया है, मतलब एरो ने जिन दोनों को कनेक्ट किया है वो दोनों को कॉमा देके ऑर्डर पेयर बना के एक एक मेंबर बना देंगे आर का। ठीक है, सो 0 किसी से रिलेटेड नहीं है पर्टिकुलर इस डेफिनेशन के वाइज, सो दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं। सो ये हो गया एरो डायग्राम, ये क्लियर हो गया। ये मतलब इससे आइडिया हम लोग को बहुत मिलता है, अगर कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम हो एरो डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सोचने में आसानी होती है। अब डोमेन किसे कहा जाता है, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। तो डोमेन अगर हम बोले तो आर को हमने ये डायग्राम के बेसिस पे लिखा है और एक तो लिखा है टैबुलर फॉर्मेट में। सो टेबुलर फॉर्मेट और ये दोनों देख के अगर हमें क्वेश्चन आए कि डोमेन क्या है तो उसको कैसे आंसर करना है। सो डोमेन होता है, डायग्राम वाइज अगर देखें तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द लेफ्ट हैंड साइड नंबर्स इन ए which are connected by an arrow. So एरो कहाँ से है, लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट है उसमें से एरो किस पे है, 1 2 3 पे है। सो उसका एक सेट बना दो 1 2 3। सो 1 2 3 जो आया, सो दिस इज डोमेन हो गया। अब रेंज में जाएं तो रेंज में क्या होता है, रेंज में होता है राइट साइड में जो सेट है उसके कौन से एलिमेंट पे एरो है, दैट इज ओनली 6। सो ये हो गया ऐसे।
अब अगर आर दिया जाए, सिर्फ मुझे ये दिया गया है और बोला गया है डोमेन और रेंज क्या है, तो हम क्या करेंगे, डोमेन में क्या है, ऑल, डोमेन ऑफ आर क्या है, सेट ऑफ all the elements which is formed by taking the first element from the ordered pair. So ordered pair में से first element 1 2 3 लिया, हो गया डोमेन। रेंज क्या है, इन ऑर्डर पेयर में से, देखो रिलेशन में जो, और रिलेशन का डेफिनेशन में या रिलेशन का जो मेंबर है उसमें जो सेकेंड एलिमेंट है सिर्फ उसी को लिया गया है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो जीरो भी आ जाता है एज ए सेकेंड एलिमेंट, बट उसे नहीं लेंगे, आर में जो है उसको लेंगे। सो रेंज हो गया, सो डोमेन हो गया हमारा, रेंज भी हो गया, एंड अब आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन मतलब होता है सिंपली राइट साइड का जो सेट है बी, यही हो गया कोडोमेन। सो कोडोमेन ऑफ दिस रिलेशन क्या हो गया, बी, मतलब उसमें सारे एलिमेंट होते हैं, वो चाहे रिलेटेड हो या ना हो। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन इज आर, दैट इज ऑलवेज बी, ठीक है। तो ये बेसिक हमने रिलेशन के कुछ एस्पेक्ट हमने आज देखा है, उसके बाद हम लोग और भी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट फर्दर टॉपिक्स पे। थैंक यू।